राइटिंग को देखते हैं। हमें प्रूफ करना है कि अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है एक। क्लास बताओ, नाम बताओ, क्यों आए हो, कैसा लग रहा है, सब कुछ बताओ, उसके बाद। माय नेम इज युगल, आई स्टैंड 10th क्लास इन जेनेटिक पब्लिक स्कूल। आज मैं यहाँ पे आया हूँ अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए और सबको समझाने के लिए। तो जब हम अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करेंगे उससे पहले हम ये एज्यूम कर लेंगे कि अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है। एज्यूम करेंगे कि अंडर रूट 2 एक रेशनल। ऐसा करना यूजर की एक ही बोर्ड पर है। यस सर। जब हमने मान लिया अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, इसका मतलब अंडर रूट 2 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा और जो पी अपॉन क्यू है ये होगा को प्राइम नंबर, वेयर पी अपॉन क्यू आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम एक्सप्लेन। यस सर। को प्राइम नंबर्स का मतलब है इन अंडर पी अपॉन क्यू का एक के अलावा कोई भी दूसरा नंबर इन्हें डिवाइड नहीं कर पाएगा, बस एक ही फैक्टर होगा इनका जो कि 1 है। एग्जांपल दे दो। एग्जाम्पल मतलब 2/3 हो गया सर, एक उनका एक ही फैक्टर है बस 1, और वे किसी से डिवाइड नहीं होंगे। सर हम ये अपनी इक्वेशन लिख लेंगे जो कि ये है और हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। ये चीज समझ में आ गई? ये चीज समझ में आ गई? समझ में आ गई है? यस लो इनकी, तब आगे बढ़ो। आगे ये चीज समझ में आगे जब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो ये हमें एक इक्वेशन मिलेगी अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू का ये होल स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 ये स्क्वायर से ये इस तरह लिख सकते हैं हम इसको 2 की पावर हाफ इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट 2 होता है ये वेरिएबल की हाफ पावर होती है और सर ये हाफ पावर यहाँ से कट जाएगी इससे, तो ये आ जाएगा 2 पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। और इसको हम अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जिसकी वजह से आएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। जब ये डिवाइड में इधर जाएगा तो सर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये, और यहाँ हम क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से हमें ये पता चल गया है कि जो 2 है वो पी स्क्वायर का फैक्टर है, इसे डिविजिबल कर इसका डिविजिबल है सर 2, तो हम सर इसको ये लिख लेंगे। यहाँ तक यस लो। क्यू स्क्वायर आया है पी स्क्वायर को डिवाइड करके, क्यू स्क्वायर आया पी स्क्वायर को डिवाइड करके 2 से पी स्क्वायर को डिवाइड किया गया, क्यू स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि यस लो। यहाँ तक समझ में आ गया? अनंत आ गया समझ में? तो सर अब हमें यहाँ से ये पता चला पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। सर जब पी स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो सर पी भी डिविजिबल होगा। अगर किसी संख्या का स्क्वायर डिविजिबल है किसी पर्टिकुलर संख्या से तो वो संख्या भी उससे। तो सर अब हम यहाँ क्या यहाँ तक क्लियर है भाई? यहाँ तक क्लियर है? चलो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाओ। यस सर। अब यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, जो ये हम p है इसको हम इसी ऐसे नंबर से डिनोट कर सकते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि हम 2k मान लेंगे, क्योंकि 2k अगर जो हम यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल रखेंगे तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल होगा ये। मतलब दो से कौन कौन सी संख्या है? अगर आप कहते हो कि p इज डिविजिबल बाय 2
तो पी की बोलो, पी की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है पी बताएंगे। की 2 4 पी की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है ये बताएंगे पूछो इनसे। बताओ पी की पी की पॉसिबल पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है। इफ पी इज डिविजिबल बाय 2, इफ पी इज डिविजिबल बाय 2 तो पी क्या हो सकता है, बोलो क्या हो सकता है। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है कि नहीं। पी को हम कोई भी एक संख्या अगर हम लिख लें, 4 लिख लें, 6 लिख लें, 8 लिख लें, 10 लिख लें, तो उससे हमारा काम होने वाला नहीं है। हमें एक यूनिवर्सल संख्या लिखनी पड़ेगी ताकि वो सारे नंबर्स के लिए आ जाए। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 2c लिख रहे हैं या 2k लिख रहे हैं। यस सर 2k से मतलब क्या है, k का कोई भी एक वैल्यू लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 2000 50000 इतना भी लोगे 2 के साथ में लगा के तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो सर हम यहाँ पे लेट कर पी का लेंगे पॉसिबल, हाँ करते रहो। तो पी का पॉसिबल वैल्यू क्या है, लेट पी इज इक्वल्स टू 2c मान लिया सर हमने यहाँ पे। पी का वैल्यू क्या है 2। अब वो 2 भी हो सकता है, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 10 भी, 12 भी, कुछ भी, तो 2c है उसके ऊपर। और सर हम पुट करेंगे जो ये हमने पी की वैल्यू यहाँ पे एज्यूम करी है ये फर्स्ट इक्वेशन में रख दें। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे हैं भाई, पी का वैल्यू है। जब हमने ये p की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो ये होगा 2c स्क्वायर, क्योंकि हमने p की वैल्यू रखी है ना कि p स्क्वायर की। तो सर ये ज्यादा स्पीड नहीं p की वैल्यू को रखा है यहाँ तक आ गया समझ। 2c, यहाँ पे क्या है p स्क्वायर, 2c का स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। ओपन हो गया, ओपन हो गया। चलो सर ये 2 से 4 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। तो सर ये हमें ये मिल गया यहाँ से 2c स्क्वायर, और यहाँ से होगा q स्क्वायर। ये सर ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। और सर अब हमें यहाँ से ये पता चल गया जो 2 है वो q को डिवाइड कर देगा और हमें c स्क्वायर देगा। तो सर हम इस चीज को लिख लेंगे यहाँ पे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय तो सर अब यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा रिपीट करना है। ये वाली जो चीज है यस तो सर यहाँ से रिलेट करना है, देखो रिपीट Yes, करिए sir. अपने साइड से। पूछो इनसे और इनके हाल हो सब। समझ में आ गया। यहाँ हम p स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे जो हमने कांस्टेंट ली है 2c। जब हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो हमें 4c स्क्वायर मिलेगा जो 2 से डिवाइड हो जाएगा और हमें 2c स्क्वायर देगा। और फिर जब हम ये मल्टीप्लाई में इसे हम इधर लाएंगे तो ये q को डिवाइड करके हमें c स्क्वायर देगा, जिसकी वजह से हमें ये पता चला जो q स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। और हमने ये माना था जो अंडर रूट 2 है वो एक को प्राइम नंबर है। यहाँ पे इसको कर दो, ये क्यों आएगा ना, यस सर। रिलेट करवाओ इसको। मतलब कि जो यहाँ से p डिवाइड हो गया किससे, q से यहाँ से किससे, p से p डिवाइड हो गया 2 से, 2 से, और यहाँ q भी डिवाइड हो गया 2 से। 2 से। मतलब कि इनका सर हमने तो एक को प्राइम नंबर माने थे, पर इनका को-प्राइम नंबर को-प्राइम कौन से हैं, दोबारा एक्सप्लेन करो। को प्राइम मतलब जिनका सिर्फ एक फैक्टर हो जो कि 1 हो। पर हमें यहाँ से क्या पता चला जो 2 है वो इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। मतलब या तो ये को प्राइम नंबर नहीं है या हमने ये गलत एज्यूम करा था। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्लियरली जो हमारी एज्यूमेशन है वो गलत है, तो इसलिए ये अंडर रूट 2 जो है इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है भाई। हमने कौन सा मेथड है, कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब आप एक चीज कहो लेकिन काम उल्टे करो, समझ रहे हो। Yes, आप sir. ईमानदारी का भाषण दो और अपने आप बेईमानी करो तो आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो अपने आप को। आपने माना को प्राइम है, आपने माना को प्राइम है और क्या है ये आपके अनुसार, रेशनल आपके अनुसार रेशनल, बट आपने ही प्रूव कर दिया ये 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है।
तो ये को प्राइम वाला जो मैटर है वो खत्म। खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो ये रेशनल प्रूफ। बस यही लेंगे ना, लिखिए भी इतना करना। ये सिचुएशन क्यों अराइज हुई है? क्योंकि हमारा assumption wrong था, हमारा assumption wrong था that is a rational number। रेशनल। 2-3 लाइंस है पीछे, मैं तो एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। पूछो भाई इनसे बार-बार पूछो कि आप आ गया समझ में? पूछो, ढंग से पूछो। आ गया सबकी समझ में? सब हाँ कर रहे थे। रैप अप करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इस वीडियो को क्या सर? थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जाएं इस वीडियो के नीचे एंड थैंक यू।